हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एक्स सर्विसमैन गाइड में। फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों को एक अपडेट देना था, दैट इज रिगार्डिंग अभी की नोटिस। कल ही मैंने एक शॉर्ट्स भी बना के डाला था, सर्कुलेट हुआ था एसबीआई की तरफ से। दैट वाज बेसिकली रिगार्डिंग द ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर नोटिफिकेशन दैट द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ऑल ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स ऑब्लिक एंगेजमेंट्स held earlier in financial year 2023-24 are deferred as per the direction of Ministry of Finance। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के आने के बाद एक जो हमारा अभ्यर्थी व्यर्थ रहता है, जिन्होंने इस बार एग्जाम्स में जो अपेयर हुए थे या जो लोग फर्दर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या जो अपॉइंटमेंट के लिए बहुत उत्सुक थे कि इनका एग्जाम्स काफी अच्छा किया था, उनमें एक थोड़ा सा व्याकुलता जागृत हो चुकी है। दोस्तों, उम्मीद तो ये की जा रही थी कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल हमें एसबीआई का रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों, यही एक रीजन था कि मेरे पास बहुत सारा अनुरोध आया था सब्सक्राइबर से कि सर एक बार एसबीआई जे के बारे में जो रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में प्रेडिक्शन कर दीजिए। बहुत सारे वीडियो चल रहे थे यूट्यूब में। मैं इसी वजह से रुका हुआ था। मुझे ये पता था कि एक अभी जिस प्रकार से एक जब जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, चुनाव की जब इलेक्शंस की जब डेट अनाउंस हो जाती हैं उसके बाद प्रभावी हो जाता है। इसकी इस बात मेरे मन में डाउट था कि शायद एग्जाम्स को लेकर कुछ ना कुछ इसमें आपत्ति आएंगी इलेक्शन कमीशन की ओर से। सो आई वॉज वेटिंग फॉर द एनी अपडेट। तो कल ही अपडेट प्राप्त हुआ है। मैंने एक शॉर्ट्स पीस डाला था इसका बना करके, और बेशक ये मुश्किल घड़ी है बहुत से अभ्यर्थियों के लिए जिनका एग्जाम अच्छा गया था, और जो लोग या उन अभ्यर्थियों के लिए जो कुछ बहुत छोटे से मार्जिन से अपने आईबीपीएस के क्लरिकल के एग्जाम में या अदर एग्जाम्स में सक्सीड नहीं कर पाए थे। तो दे ऑल वर वेटिंग फॉर द दिस एसबीआई जे। तो ये कहीं ना कहीं से उनके लिए मुश्किल घड़ों को बढ़ाने वाला है, क्योंकि इंतजार जो होता है एक बड़ा लंबा इंतजार, अगर ये बात सच है और अगर ऐसा होता है एक्चुअली एसबीआई जे के रिजल्ट के बारे में भी, तो यू हैव टू वेट एटलीस्ट अप टू 4th of June। सो थोड़ा सा आपको भी धैर्य रखने की जरूरत है। मैं आगे बताऊंगा फर्दर कि क्या हमें उम्मीद लगा सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इसी साइट्स पे, जानते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली भी। दोस्तों, यही वो प्रेस रिलीज है, विज्ञप्ति है जिसकी मैं बात कर रहा था, एसबीआई की साइट पे कल पब्लिश हुई थी। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे बात करूंगा। पहले हम जानते हैं कि क्या ये ओनली एसबीआई एग्जाम का रिजल्ट कैंसिल हुआ है, कैसा है कि सिर्फ बैंकिंग को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों देखिए, ये एक मैं आपको विज्ञप्ति दिखा रहा हूँ। ड्यू टू द शेड्यूल ऑफ द impending जनरल इलेक्शंस, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि इसका प्री एग्जामिनेशन था 2024, which also serves as screening test for Indian Forest Services 2024 from 26/5/24 to 16 June 2024। दोस्तों, एक कोविटेड जॉब होता है यूपीएससी का, सबसे उच्च सी परीक्षा होती है भारत की। तो इसका भी जो आईएफएस का एग्जाम प्री था, जो कि प्लान हुआ था 26 मई को, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है 16 जून 2024 तक का। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हिंदू की मार्च 30 की न्यूज है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज बेसिकली रिगार्डिंग द अपना जो एक टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, राइट। कंफ्यूजन resumed among candidates waiting to write the teacher recruitment test TRT DSC 2024 on Friday due to lack of clarity on conduct of examination। ये साउथर्न स्टेट्स में कहीं होने वाला था, आई थिंक आंध्र प्रदेश का बात है ये। proposed to be held from March 30 to April 30, but had to be postponed as the election mode code of conduct is in force, right। और postponement of chartered accountant CA exams, सारे टॉप लेवल के एग्जाम्स की बात हो रही है। इट इज नॉट ओनली बैंकिंग, राइट। टुडे इट इज एंटिसिपेटेड दैट, और इसके बारे में आपको मैं एक लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ कि आज ही एक बेल पिटिशन जो है, एक पिटिशन जो है एंटिसिपेशन पिटिशन होती है, वो जो है आज लॉन्च की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में। इट इज एंटिसिपेटेड दैट द पिटिशन विल बी लॉन्च्ड इन द दिल्ली हाई कोर्ट सीकिंग द पोस्टपोनमेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम्स एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज ICAI, शेड्यूल फ्रॉम May 2 to 17, राइट। 2 मई से 17 मई तक का एग्जाम होने वाला था। कंसर्न सेफ सर्स ड्यू टू देयर अलाइनमेंट विद द 18th लोकसभा जनरल इलेक्शन। दोस्तों, हमने देखा भी यहाँ पे यूपीएससी का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये तो कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना बैंकिंग एग्जाम ही कैंसिल हो रहा है, बहुत सारे एग्जाम कैंसिल किए गए हैं और उसके खिलाफ पेटिशंस भी कहीं कहीं कोर्ट्स में डाली जा चुकी हैं। तो दोस्तों, ये हमारा है जनरल इलेक्शन का शेड्यूल जो हमारा होने वाला है, जो हमारे कि इसमें लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, सबको पता ही है। और साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज अपनी है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एंड सिक्किम, इनका भी यहाँ पे साथ में इलेक्शन होने वाला है।
ये हैं कुछ डेट्स इलेक्शंस की, राइट। आपको पता है 7 फेज में होने वाला है, जो स्टार्ट होगा 19 अप्रैल से, फिर 26 अप्रैल, 7 मई, फोर्थ फेज है 13 मई को, फिफ्थ फेज 20 मई, 25 मई और लास्ट वन इज 1 जून। जो हमारे लिए कंसर्न का है दैट इज द लास्ट वन, राइट। ये देखिए यहाँ पे अपना इंडिया का मैप है और इसमें आप इसको बाद में पॉज करके देख लेना। ये कलर कोडिंग के हिसाब से दिया गया है कि किस पर्टिकुलर डेट को, या फर्स्ट फेज जैसे है येलो कलर से, इसमें बेसिकली अपने जो नॉर्थ ईस्टर्न के जो अपने ये राज्य हैं ये वाले, राइट। और उत्तराखंड हो गया, इधर का अपना ये हरियाणा वाला, राजस्थान का इलाका, राइट, हरियाणा, और साउथ में तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ये कवर है, राइट। सेकंड फेज में आप देख लीजिए 13 स्टेट्स कवर है सेकंड फेज में। फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स हैं। डिफरेंट कलर कोडिंग दी गई है। जो ब्लू कलर की कोडिंग है दैट इज फॉर द सेकंड फेज, राइट, जो डेट मैंने मेंशन की थी पहले। तो इस प्रकार से ये अपना पूरा शेड्यूल है इसका, अपना जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है इसके बारे में। तो हमारा लास्ट फेज जो होगा वो होगा 1 जून को, ठीक है, जिसमें अराउंड 8 स्टेट्स में इलेक्शंस होने हैं। और उसके बाद जो काउंटिंग होने वाली है दैट इज फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 4 जून, राइट। बेसिकली होता क्या है देखिए, व्हाट इज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल ब्रिंग इनटू फोर्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसको हम बोलते हैं आचार संहिता। जैसे इलेक्शन की डेट शेड्यूल्स हो जाती हैं, विच विल बी इन इफेक्ट अंटिल द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब से अनाउंसमेंट हो जाएगा डेट का इलेक्शन कमीशन द्वारा, तब से हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू हो जाता है, राइट। Model Code of Conduct is a set of guidelines by the Election Commission of India for political parties and candidates to maintain decorum in their campaigning. Right? This will significantly alter the normal functioning of the government. That is very important thing. The objective is to create a level playing field. दोस्तों, आप सबको पता ही है, इलेक्शन के पास में आते ही विभिन्न पार्टियां, भले ही वो सरकार में जो भी पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी हो या जो अपोजिशन पार्टी हो या जो मेजर पार्टीज अलग हो, सभी लोग अपने मतदाताओं को लुभाने का कार्य कर देते हैं। और मतदाताओं की आप जानते ही हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो नियर बाई जो वादे किए जाते हैं, जो कार्य करते हैं, जो कार्य करते हुए दिखता है उनको, उसको अक्सर अपनी नियर बाई मेमोरी की वजह से उसको लोग एक अपने जो वोटिंग में तब्दील करते हैं, राइट। तो ये है वो अपना एसबीआई नोटिफिकेशन, इसकी मैं बात कर रहा था। All candidates are advised that declaration of results of all ongoing recruitment engagement held earlier in FY 2024 are deferred as per directions of Ministry of Finance, Department of Financial Services, and shall be published once notification of completion of entire 14 Lok Sabha election process is released by Election Commission of India. तो इसका मैं दो चीजें नोट करने की यहाँ पे, एक तो इसने मेंशन किया रिजल्ट्स ऑफ ऑल ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, राइट। और सेकेंडली इसने मेंशन यहाँ पे किया है इट शैल बी पब्लिश्ड वंस द नोटिफिकेशन कंप्लीशन, यानी कि जो हमारा 4 जून है, जब हमारा मतगणना शुरू हो जाएगा, तो उसकी बात कर रहा है। तो अगर हम इसके एकदम लेटर स्पीड पे जाएं, तो इसके हिसाब से तो 4 जून के बाद ही हमारे जो भी रिजल्ट्स अनाउंस होंगे इस तरफ से वो होने चाहिए। बट ऑल ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स का मेंशन किया है, ये सारा इसी तरफ है। बट आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, क्योंकि ऐसा नहीं बोला गया है कि एसबीआई का ये होगा करके, राइट। सो फाइनल वर्डिक्ट, लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी इज देयर, बट जहाँ तक समझ में आ रहा है इस रिलीज को देखने के बाद, द रिजल्ट हैज बीन पोस्टपोन्ड टिल द रिलीज ऑफ 18 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स। दैट इज मीन्स कि अप टू 4 जून तक का वो चांस नहीं है, 4 जून के बाद रिजल्ट इसमें आना चाहिए, ठीक है। और थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।